गाइस, अभी जो मैंने लास्ट मूवी एक्सप्लेन करी थी उसका नाम क्लाउडी विद द चांस ऑफ मीटबॉल था। आज उसके सेकंड पार्ट की बारी है। जैसा कि हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर देखा था कि कैसे अगर एक ऐसी मशीन को बना दिया जाए कि उसके अंदर से खाने की हर एक चीज निकले, लेकिन कैसा हो कि वो ही चीजें जिंदा हो जाए और इंसानों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन जाए। तो चलिए फिर बिना प्रतीक्षा कराए आज हम एक ऐसी ही दुनिया में चलते हैं जहाँ पे फ्लिंट की बनाई हुई मशीन ने खाने से बनी हुई चीजों को जिंदा कर दिया। मूवी की स्टार्टिंग में हमें फ्लिंट का बचपन दिखाया जाता है। उसका एक बहुत बड़ा आइडल हुआ करता था जिसका नाम चेस्टर था। वो एक बहुत ही बड़ा साइंटिस्ट था जिसने कई सारी चीजों का इनोवेशन किया है और हमेशा से ही फ्लिंट उन्हीं को ही देख के चीजें इन्वेंट किया करता था। हम देख पाते हैं कि फ्लिंट ने अब तक जो भी इन्वेंशन करे थे वो सारे अनसक्सेसफुल थे। फ्लिंट बिना रुके बिना हारे अपने इन्वेंशन को रोकता नहीं था। आखिरकार उसने वो मशीन बना ही ली जिसके अंदर पानी की मदद से वो किसी भी तरीके के खाने को बना सकता था। लेकिन प्रॉब्लम तब आ गई जब वही मशीन के अंदर गड़बड़ी आ गई और वो मशीन बड़े बड़े से खाने बनाने लगा, जॉइंट मॉन्स्टर खाना। फ्लिंट ने उस वक्त तो अपनी मशीन को पैक कर दिया था। इसी वक्त से सेकंड मूवी की शुरुआत होती है और यहाँ पे हम देखते हैं कि इस शहर के अंदर चेस्टर पहुँचते हैं जो कि फ्लिंट के सबसे बड़े आइडल थे। ये असल के अंदर बस एक होलोग्राम था क्योंकि चेस्टर ने बहुत बड़े बड़े इन्वेंशन करे थे, तो उनके बने हुए होलोग्राम यानी उनके बने हुए डमी चेस्टर हर जगह जाया करते थे। वो इस शहर के अंदर आए थे इस शहर को क्लीन करने के लिए क्योंकि खाना बहुत ज्यादा बढ़ गया था, तो किसी को तो इस खाने को क्लीन करना ही था। इस चीज के लिए गवर्नमेंट को इस पूरे शहर को खाली करना पड़ेगा और सब लोगों को कैलिफोर्निया शिफ्ट होना पड़ेगा। चेस्टर बताते हैं कि जैसे ही इस आइलैंड को क्लीन कर दिया जाएगा उसी के बाद सारे लोगों को यहाँ पे वापस भेज दिया जाएगा, लेकिन फ्लिंट को नहीं भेजा जाएगा। जब सब पूछते हैं कि आखिर फ्लिंट ने क्या गलती कर दी तो पता चलता है कि फ्लिंट को तो चेस्टर अपने साथ लेके जाना चाहते हैं। उसे एक बहुत बड़े कंपटीशन के अंदर हिस्सा दिलवाएंगे ताकि फ्लिंट वहाँ पे अपना हुनर दिखा सके क्योंकि वो बहुत टैलेंटेड था। उसके बाद इस आइलैंड से सारे लोगों को शिफ्ट कर दिया जाता है कैलिफोर्निया। फ्लिंट अपने पहले दिन पे उठता है, बहुत ज्यादा खुश था। आज लैब के अंदर वो पहली बार जाने वाला था। वहाँ पे उसके जैसे और न जाने कितने सारे साइंटिस्ट थे और काफी सारे अलग अलग तरीके के एक्सपेरिमेंट भी थे। जैसे ही चेस्टर के लैब के अंदर पहुंचता है तो उसके वेलकम के लिए यहाँ पे एक रोबोट आती है जो कि चेस्टर ने ही बनाई थी। इसका नाम बार्ब था। बार्ब काफी ज्यादा हाईटेक रोबोट थी। वो इंसानों की जैसे सोच समझ सकती थी। वो फ्लिंट को हर जगह घुमाती है। फ्लिंट इतने नई नई चीजें देख के बहुत खुश था। असल के अंदर चेस्टर एक ऐसे इंसान को चुनने वाला है जो कि सबसे अच्छा इनोवेशन करेगा। बस फ्लिंट को तो इसी मौके की तलाश थी। वो बहुत सारी चीजें इन्वेंट करता है, नए नए एक्सपेरिमेंट करता है। आधे फेल होते हैं, आधे सक्सेसफुल होते हैं, जिसके बाद कहानी 6 महीने बाद शिफ्ट हो जाती है। चेस्टर अपनी बहुत बड़े इवेंट के अंदर सबका वेलकम करता है और जब वो नाम अनाउंस करता है कि कौन सा साइंटिस्ट जीता है तो फ्लिंट को लगता है कि जरूर वही जीता होगा, लेकिन उसकी बजाय कोई दूसरा साइंटिस्ट जीत जाता है जिसने एक ऐसा इन्वेंशन करा है कि कार एक छोटे से पैड के थ्रू चल जाएगी, उसमें किसी पेट्रोल की जरूरत नहीं होगी और फ्लिंट बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। इसी के साथ में चेस्टर एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट करता है एक फूड बार का जिसका नाम था 8.0। वो बहुत ही हाई टेक होने वाला है। यहाँ पे जब ऑलमोस्ट ये सेरेमनी खत्म हो गई थी तो बार्ब चेस्टर के पास आती है और बताती है कि उन्होंने जिन लोगों को उस आइलैंड पे भेजा था जो कि उस आइलैंड को क्लीन कर रहे थे उससे कांटेक्ट खत्म हो गया है, यानी कि एक्स और वाई। वहाँ की कंडीशन बद से बदतर होती जा रही है। इससे पहले भी इन लोगों ने जितने भी लोगों को उस आइलैंड पे भेजा है उनमें से कोई भी लौटा नहीं है। ये उन्हीं लोगों को वहाँ पे भेजा करते हैं जो कि यहाँ से सेलेक्ट होके जाते हैं और अब ये लोग बार बार में तो इंसानों को नहीं खो सकते थे, तो आखिर किसे उस प्लेनेट पे भेजा जाए। जहाँ चेस्टर कहता है कि किसी ऐसे इंसान को ढूंढो जो कि समझदार हो लेकिन थोड़ा दिमाग से बेवकूफ भी हो और चेस्टर की सारी बातें माने, ज्यादा दिमाग भी ना चलाए और साथ ही चेस्टर को बहुत बड़ा भगवान मानता हो। तभी बार्ब यहाँ पे फ्लिंट के बारे में बताती है जो कि चेस्टर को तो अपना गुरु मानता था। यहाँ हम देखते हैं कि फ्लिंट अपने घर पे बिल्कुल उदास बैठा था। फ्लिंट के फादर सैम और उसका मंकी मिलके फ्लिंट का मूड ठीक करने की बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन फ्लिंट था कि उदास का उदास ही बैठा था। तभी यहाँ पे बार्ब आती है जो कि फ्लिंट को बताती है कि चेस्टर उससे मिलना चाहते हैं। फ्लिंट तो बड़ी खुशी खुशी बार्ब के साथ भी चेस्टर से मिलने आ जाता है। आज तक कोई भी रियल चेस्टर से नहीं मिल पाया था क्योंकि सब उसके होलोग्राम से ही मिला करते थे। फ्लिंट जब खुद चेक करता है कि ये रियल के अंदर चेस्टर है तो वो हद से ज्यादा खुश हो जाता है। अब यहाँ पे चेस्टर फ्लिंट को
सारी बात समझाने लगते हैं कि ये लोग जिस आइलैंड से आए थे उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, खानों के अंदर जान आ गई है, वो खाने मॉन्स्टर के अंदर बदल गए हैं। हमने न जाने कितने सारे लोगों को भेजा लेकिन सबसे कांटेक्ट टूट गया है। हमें उस मशीन को खत्म करना पड़ेगा, नहीं तो वो मशीन बड़े बड़े सी मॉन्स्टर खाना बनाता जाएगा और वो खाना अब अलग अलग जगहों पे चला जाएगा और बाकी सारे लोग भी खतरे में आ जाएंगे। कैसा हो कि अगर इस मशीन को ढूंढा जाए और उस मशीन को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। हालांकि फ्लिंट का उस मशीन से बहुत ज्यादा इमोशनल कनेक्शन था, लेकिन फिर भी फ्लिंट को ये सारी बातें सही लगती है कि अगर उस मशीन को नहीं बंद किया गया तो सच में बहुत ज्यादा बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। इसी के कारण वो चेस्टर से पूछता है कि ये कैसे किया जाएगा। चेस्टर उसे एक यूएसबी देता है और कहता है कि अगर ये उस मशीन के अंदर लगा दी जाएगी तो वो मशीन अपने आप ब्लास्ट हो जाएगी और आज के बाद कुछ भी खाना नहीं बनाएगी। तुम्हें वहाँ पे अकेले जाना पड़ेगा, तुम ये बात किसी को भी नहीं बता सकते हो क्योंकि ये एक सीक्रेट मिशन है। अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं सच में तुम्हें आगे जाके प्रमोट करूंगा और फिर तुम क्या, मैं तुम्हें अपना हीरो मानने लगूंगा। फ्लिंट तो इतना सुन के मानो पागल हो जाता है और चेस्टर के इस काम को करने के लिए बिल्कुल रेडी था। लेकिन फ्लिंट के पेट में तो एक भी चीज नहीं टिकती है। वो घर पे जाते ही सबको बता देता है, यानी कि सैम, उसके फादर, उसके फ्रेंड्स और सारे लोग ही फ्लिंट के साथ चलने के लिए तैयार हो जाते हैं क्योंकि उन्हें अपने घर यानी कि अपने आइलैंड पे जाने का मौका मिलेगा। फ्लिंट के साथ में अब गाड़ी के अंदर उसके सारे दोस्त बैठ के सीधा पहुंच जाते हैं एक शिप पे। काफी दूर ये लोग थे। शिप के अंदर जब बैठे थे तो ये अपने आइलैंड को देख रहे थे तो इनके होश उड़ जाते हैं कि आखिर इनके आइलैंड को ये क्या हो गया है। हद से ज्यादा खाना इसके ऊपर बढ़ गया है और ऊपर से ये पूरा आइलैंड एक जंगल के अंदर बदल गया है। फ्लिंट अपने दोस्तों को अपने साथ लेके जाने लगता है लेकिन अपने फादर को शिप पे ही रुकने के लिए कहता है। अंदर जाते ही तो उन्हें सबसे पहले बहुत बड़ा स्पाइडर का बनाया हुआ जाल दिखाई देता है जिसके अंदर एक घर लिपटा हुआ था। अंदर जाने के बाद इनके सामने अलग अलग चीजें थी। सबसे पहले तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी स्ट्रॉबेरी उसके हाथ में आती है। जैसे फ्लिंट उसे उठाता है तो ये स्ट्रॉबेरी तो बोल पड़ती है। अब बोलती हुई स्ट्रॉबेरी को देख के तो फ्लिंट हद से ज्यादा डर जाता है और ये स्ट्रॉबेरी भी नीचे गिर जाती है। लेकिन तभी इसी स्ट्रॉबेरी को फ्लिंट की वही यूएसबी मिल जाती है जिसे वो सीधा खा लेती है। फ्लिंट अब इस स्ट्रॉबेरी के पीछे पीछे भागता है, स्ट्रॉबेरी भी आगे आगे भागती है। पता चलता है कि ये स्ट्रॉबेरी तो सीधा पानी के अंदर कूद गई। सही टाइम पे फ्लिंट ने उसे उठा भी लिया था लेकिन तभी इनका ध्यान पड़ता है कि यहाँ का तो माहौल बहुत ज्यादा बदल गया है। हर एक खाने की चीज के अंदर जान आ गई है। वो दुनिया के हर तरह के जानवरों के अंदर बदल गए हैं। फ्लिंट के साथ उसके जितने भी दोस्त थे सब खुश हो जाते हैं कि आखिर ये कैसा इनोवेशन है। सब जब इधर उधर देख रहे थे तभी स्ट्रॉबेरी को मौका मिलता है और वो सीधा यहाँ से पानी के अंदर तैरने लग जाती है। सब उस स्ट्रॉबेरी का पीछा करने लगते हैं। आखिरकार स्ट्रॉबेरी को पकड़ लिया गया था और चेस्टर यहाँ पे ये सारी चीजें लाइव देख रहा था। चेस्टर के दिमाग में चल रहा था कि कहीं फ्लिंट का दिमाग बदल ना जाए अपने दोस्तों के बहकावे में आके। इसी के कारण इन सब लोगों को अलग अलग करना पड़ेगा। ये सब लोग जैसे ही पानी से बाहर आते हैं तभी इनको खाने के लिए एक बहुत बड़ा चीज बर्गर इनके पीछे पड़ जाता है। ये सब ऑलमोस्ट चीज बर्गर का खाना बनने ही वाले थे कि तभी यहाँ पे चेस्टर का शिप उतर जाता है। चेस्टर कहता है कि क्या मैंने देरी तो नहीं की और सब कहते हैं कि थैंक गॉड आप आ गए, अगर थोड़ा सा भी देरी करते तो आज तो हम इसका खाना बन जाते। बार बार यहाँ पे स्ट्रॉबेरी को देख लेती है। उसे पता था कि इसी स्ट्रॉबेरी ने यूएसबी खाई है तो वो इस स्ट्रॉबेरी को काटने वाली थी लेकिन तभी सैम उसे रोक देती है कि नहीं नहीं ऐसा मत करो। इस चक्कर के अंदर सैम और बार्ब के बीच में झगड़ा हो जाता है। बार्ब ऑलमोस्ट इस स्ट्रॉबेरी को काटने ही वाली थी कि तभी बेचारी स्ट्रॉबेरी डर जाती है और उसके अंदर से जान निकल जाता है। अच्छी बात ये होती है कि उसके अंदर इन्हें यूएसबी मिल जाती है। यहाँ पे फ्लिंट आगे बढ़ता है ताकि वो अपने लैब को ढूंढ सके। जिसके बाद में सीन यहाँ फ्लिंट के डैड के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। उन्हें बहुत भूख लग रही थी, इसी के कारण वो आगे बढ़ जाते हैं कुछ खाने वगैरह की चीज ढूंढने के लिए। उनके सामने उनकी शॉप आ जाती है जहाँ पे वो फिशेस बेचा करते थे। उन्हें पता चलता है कि उनकी पूरी शॉप का खाना किसी ने खा लिया है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन तभी वो अपना लॉकर खोलते हैं और उसके अंदर एक आखिरी बॉक्स मिलता है जिसके अंदर उन्हें फिशेस मिल जाती है। उन्हें बहुत मन कर रहा था फिशेस खाने का लेकिन तभी यहाँ पे बड़े बड़े से क्यूकम्बर आ जाते हैं जो कि फ्लिंट के डैड के ऊपर अटैक कर देते हैं और उस डब्बे को भी खा जाते हैं। यहाँ बेचारे फ्लिंट के डैड तो मुसीबत के अंदर थे। दूसरी तरफ फ्लिंट अपने लोगों के साथ में जब आगे बढ़ रहा था तभी बनाना की एक बहुत बड़ी टीम इनके ऊपर अटैक कर देती है। कह सकते बस ये लोग भाग रहे थे और फ्लिंट के लोग इनके बीच में आ गए। फ्लिंट भागता भागता अपने घर की तरफ पहुंच जाता है। हैरानी तब होती है जब ये अपने घर को सीधा हवा के अंदर झूलते हुए देखते हैं। फ्लिंट के साथ में अब बाकी सारे लोग भी फ्लिंट की लैब के अंदर पहुंच जाते हैं। चेस्टर
भी लैब देखता है। चेस्टर बस कुछ भी करके फ्लिंट को उसके दोस्तों से अलग करना चाहता था, इसी के कारण वो अपने साथ में फ्लिंट को बातों बातों में आगे ले जाता है। यहाँ पे पीछे से सैम और बाकी सब लोग सोचते हैं कि आखिर फ्लिंट को हुआ क्या है, वो हमसे इतना अजीब सा बिहेव क्यों कर रहा है और चेस्टर के साथ में क्यों घूम रहा है। सैम जाती भी है और फ्लिंट को समझाती भी है कि हम यहाँ पे तुम्हारे लिए आए हैं, तुम्हें हमारे साथ में ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए। लेकिन फ्लिंट इस वक्त पूरी तरीके से चेस्टर की बातों के अंदर आ रखा था, कारण वो सैम को इग्नोर कर देता है और वहाँ से चला जाता है। यहाँ कहीं न कहीं सैम को फील भी होता है कि शायद उसने सैम को कहीं न कहीं हर्ट कर दिया है। ये सारी चीजें चेस्टर और उसकी बनाई हुई रोबोट बार्ब देखते हैं और सोचते हैं कि अब तो कुछ करना ही पड़ेगा, इन लोगों को फ्लिंट से दूर करना ही होगा। कहीं न कहीं चेस्टर को इस बात का डर था कि अगर उसने इस मशीन को डिस्ट्रॉय नहीं किया तो वो अपनी जो नया इनोवेशन है वही फूड बार 8.0 उसे टाइम से लॉन्च नहीं कर पाएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो अपने वादे से मुकर जाएगा, सारे लोगों के बीच में उसकी बेइज्जती हो जाएगी। जिसके बाद में सीन यहाँ फ्लिंट के डैड के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि फ्लिंट के डैड कहीं ना कहीं इन फूड एनिमल्स के साथ में बहुत ज्यादा फ्रेंडली हो गए थे। इन्हें पता था कि इन क्यूकम्बर्स को फिशेस खाना बहुत ज्यादा पसंद है, इसी के कारण वो इन सब को लेके सीधा फिशिंग सिखाने के लिए ले गए थे। जिसके बाद में सीन फ्लिंट के ऊपर शिफ्ट होता है। वो सबसे पहले अपने दोस्तों के पास आता है और उन्हें अपना एक नया इनोवेशन दिखाता है, एक ऐसा हेलमेट जिससे कि वो अपनी जल्दी से जल्दी मशीन को ढूंढ सके। यहाँ फ्लिंट के दोस्त उससे बातें कर ही रहे थे कि तभी यहाँ पे चेस्टर आके फ्लिंट को साइड में ले जाता है और कहता है कि तुम्हें अपने काम से नहीं भटकना चाहिए, ये मशीन बहुत ज्यादा तबाही कर रही है, जितना जल्दी हो सके उस मशीन को ढूंढो। फ्लिंट के दोस्त को समझ में आ गया था कि चेस्टर कुछ तो गड़बड़ करने वाला है। यहाँ फटाफट से अब सब एक साथ में इस जंगल के अंदर पहुँच जाते हैं। इस स्ट्रॉबेरी ने भी देखा था कि फ्लिंट यहाँ पे उस मशीन को ढूंढने के लिए जाने वाला है। इस स्ट्रॉबेरी की पूरी फैमिली थी और अब वो सैम से जब फ्रेंडली हो गई थी तो वो भी सैम के पीछे पीछे जाने लगती है। इसी वक्त ये लोग देखते हैं कि यहाँ पे एक अर्थक्वेक सा आने लगता है, पूरी जमीन हिलने लगी थी। यहाँ पे एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है, दिखने में बिल्कुल डायनासोर जैसा, लेकिन था तो एक टाको बेल ही। चेस्टर के रोबोट उससे फाइट करने लगते हैं, लेकिन ये टाको बेल उन्हें जान से मार देता है। जहाँ एक तरफ सब लोग भाग रहे थे वहीं पे सैम एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाती है और सबके जाने के बाद उसे समझ में आता है कि ये टाको बेल किसी के ऊपर भी जान करके अटैक नहीं कर रही थी, बल्कि उसके तो छोटे छोटे से बच्चे हैं और वो उनको प्रोटेक्ट कर रही थी। तब जाके उसे फूड के इमोशंस के बारे में समझ में आया। जिसके बाद ये सब आगे एक ऐसी जगह पे पहुँचते हैं जहाँ पे पूरी तरीके से हनी ही हनी था। इन सब के पैर सिरप के अंदर थे और काफी सारी मधुमक्खियां भी थी। यहाँ पे अब जब सैम सारी चीजों को देख कर आई थी तो वो फ्लिंट को समझाती है कि अगर हमने इस मशीन को बंद किया तो ये सारे फूड एनिमल्स खत्म हो जाएंगे, मर जाएंगे, इन सब के तो छोटे छोटे से बच्चे भी हैं, आखिर तुम ऐसे कैसे कर सकती हो। लेकिन चेस्टर यहाँ पे फ्लिंट का फिर से दिमाग खराब करता है और कहता है कि हम यहाँ पे फूड को डिस्ट्रॉय करने आए हैं, इनकी फैमिली को बढ़ाने नहीं आए हैं, तुम्हें जाके उस मशीन को बंद करना पड़ेगा, जाओ और जाके मशीन को बंद करो। सैम यहाँ पे फ्लिंट को समझाने लगती है कि कैसा हो कि अगर हम इन्हें समझने की कोशिश करें, अगर हम इन पे रिसर्च करें, इन्हें मारने की क्या जरूरत है। लेकिन फ्लिंट को समझ में आ गया था कि इन मॉन्स्टर का जिंदा रहना जरूरी नहीं है, बल्कि इनका डिस्ट्रॉय होना ही ठीक रहेगा। इन बातों से कहीं न कहीं सैम बहुत ज्यादा नाराज हो जाती है, क्योंकि फ्लिंट सैम की बात नहीं सुन रहा था। सैम और उसके साथ में जितने भी लोग थे वो सब फ्लिंट को छोड़ के जाना चाहते थे, क्योंकि सिर्फ एक फ्लिंट ही था जो कि इन बातों को नहीं समझ रहा था। सैम अपना बैच फ्लिंट को दे देती है और अपने दोस्तों के साथ में यहाँ से चली जाती है। फ्लिंट बिल्कुल अकेला हो गया था। काफी दूर जाने के बाद में फ्लिंट को एक बहुत बड़ा माउंटेन दिखाई देता है और साथ ही में उसे ये भी पता चलता है कि फूड बनाने की जो मशीन है वो भी ऊपर ही है। यहाँ हम देखते हैं कि सैम अपने दोस्तों के साथ में निकल रही थी और साथ ही में फ्लिंट के ऊपर गुस्सा भी करती जा रही थी कि आखिर फ्लिंट को हो क्या गया है, उसका दिमाग क्यों खराब हो गया है। लेकिन आगे जाते जाते इनके ऊपर एक बहुत बड़ा सा बर्गर अटैक करने वाला था, लेकिन इस बार कोई उन पे अटैक नहीं करता, बल्कि सैम उसे शांत करने की कोशिश करती है और ये बर्गर शांत हो भी जाता है सैम के समझाने से। इसी के बाद इन्हें ये भी समझ में आता है कि चेस्टर जरूर कुछ गलत चीजें कर रहा है, वो बहुत बुरा है और वो इस मशीन को बंद करवा के इन सब फूड एनिमल्स को मारना चाहता है। तो कहीं ना कहीं अब इन्हें फ्लिंट को रोकना पड़ेगा। ये सब लोग जाने ही वाले थे कि चेस्टर के रोबोट ने इन चीजों को ऑब्जर्व कर लिया था और इन सबको फ्रीज कर देते हैं। छोटी सी स्ट्रॉबेरी सैम की दोस्त बन चुकी थी, इसी के कारण वो इन सब के ऊपर अटैक करने के लिए आने वाली थी, लेकिन बेचारी अकेली क्या कर पाती, इसी के कारण उसे रोक दिया जाता है। फ्लिंट यहाँ पे देखता है कि उसकी जो मशीन है वो कैंडी माउंटेन के अंदर है, उसके आसपास बहुत सारा पानी है, इसी के कारण वो भर भर के इस खाने को बनाती जा रही है। लेकिन वहाँ पे
कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जो कि फ्लिंट को नुकसान पहुंचा दे। छोटे छोटे से मार्शमैलोज थे और जो कि अपनी फैमिली के साथ में खुश रह रहे थे, किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे थे। तो आखिर इस मशीन को डिस्ट्रॉय करके मतलब ही क्या होगा, ये सब भी मर जाएंगे। फ्लिंट अपना दिमाग बदल लेता है, लेकिन चेस्टर ऐसा नहीं होने देता। उसे फील होता है कि सैम ने अब तक जो भी समझाया था वो सही था और चेस्टर एक बुरा इंसान है, बल्कि वो तो एक बहुत बड़ा चीटर है। अब चेस्टर अपने खुद के मुंह से बता देता है कि कैसे वो फ्लिंट का इस्तेमाल कर रहा था ताकि वो इस मशीन का इस्तेमाल करे, ताकि उससे वो अपने फूड बार की चॉकलेट 8.0 का लॉन्चिंग यहीं से कर सके। यहाँ फ्लिंट उस मशीन को बचा रहा था, लेकिन चेस्टर ने उसे सीधा धक्का देके पानी के अंदर फेंक दिया। दूसरी तरफ फ्लिंट के जितने भी दोस्त थे उन सबको बार्ब कंट्रोल कर रही थी, लेकिन यहाँ पे जो सैम थी वो बार्ब को समझाती है कि तुम सिर्फ और सिर्फ एक रोबोट हो और तुम्हें हमेशा से गलत चीजें बोली गई है, तुम्हें गलत चीजों के ऑर्डर मिले हैं, ये चीजें सही नहीं है। चेस्टर तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है, एक दिन तुम्हारा काम भी पूरा होने पे वो तुम्हें भी ऐसे ही निकाल फेंकेगा। यहाँ सारे मार्शमैलोज ने मिलके फ्लिंट की जान बचा ली थी और यहाँ पे क्यूकम्बर भी थे। ये सब मिलके फ्लिंट को उसके डैड के पास लेके जाते हैं। फ्लिंट बहुत ज्यादा दुखी था। इसी वक्त यहाँ पे स्ट्रॉबेरी भी आ जाती है जो कि फ्लिंट को जिंदा देख के बहुत खुश थी, लेकिन साथ ही में ये भी इन्फॉर्म करती है कि उसके सारे दोस्तों के साथ में क्या हुआ है। इसके बाद तो क्या, स्ट्रॉबेरी ने अपने पूरे साथियों को इकट्ठा कर लिया था। जितने भी इस आइलैंड पे सारे जिंदा जानवर थे वो सब चेस्टर के पीछे पड़ने वाले थे। सब मिलके एक ऐसा प्लान बनाते हैं जिससे कि वो चेस्टर को रोक पाए। जिसके बाद हम देखते हैं कि स्ट्रॉबेरी अपने साथ में फ्लिंट को लेके चेस्टर की लैब के अंदर जाती है और यहाँ पे कई सारे ऐसे फूड एनिमल्स हैं जिन्हें बंद करके रखा गया है, उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहा है। इसी वक्त यहाँ पे एक बड़ा सा वर्कर आ जाता है जो कि इन सबको बताता है कि इनके दोस्तों को कहाँ पे बंद करके रखा गया है। यहाँ एक तरफ तो फ्लिंट अपने दोस्तों को लेने के लिए जाता है, वहीं पे दूसरी तरफ चेस्टर के रोबोट्स यहाँ पे आ जाते हैं और उनसे ये फूड एनिमल्स मिलके फाइट करते हैं। फ्लिंट चेस्टर के पास आता है, लेकिन चेस्टर तो बड़ा खुश था क्योंकि वो जल्द से जल्द अपना प्रोडक्ट लॉन्च करने वाला था और इसी के साथ में वो उसके दोस्तों को भी बंदी बना के लेकर आता है। उसके प्रोडक्ट को लॉन्च होने से अब कोई नहीं रोक पाएगा। फ्लिंट के हाथ में अपने ही स्प्रे थे, लेकिन कहीं ना कहीं अब यहाँ पे चेस्टर उसके दोस्तों के साथ में उसे ब्लैकमेल करने लगता है कि अगर तुमने कुछ भी करा तो तुम्हारे दोस्तों को जान से मार दूंगा। चेस्टर ने अपनी बहुत सारे होलोग्राम बना दिए थे, इसी के कारण फ्लिंट बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर इसमें से रियल चेस्टर कौन सा है और किसको मारा जाए। लेकिन तभी फ्लिंट के मंकी के अंदर न जाने कौन सी पावर आ जाती है, वो एकदम से खुल जाता है और बाकी सारे दोस्तों को भी आजाद करा लेता है। यहाँ जो असली चेस्टर था वो उस मशीन को लेके भागने लगता है, लेकिन फ्लिंट सही समय पे आके उसे रोक लेता है। देखते ही देखते यहाँ पे बाकी सारे फूड एनिमल भी आ जाते हैं, बार्ब भी पहुंच जाती है और इस बार वो चेस्टर का साथ नहीं देती बल्कि उसे रोकती है। साथ ही में मशीन को छीन के चेस्टर को बाहर भी नहीं जाने देती। इसी वक्त यहाँ पे बहुत बड़ा सा बर्गर पहुंचता है जो कि एक चीज स्पाइडर था। वो बर्गर चेस्टर को खा जाता है। फ्लिंट अपने आइलैंड पे आता है, उस मशीन को उसी जगह पे रखता है जहाँ से ये सारे जानवर जिंदा हुए थे, क्योंकि ये इस आइलैंड के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज थी। जैसे छोटे छोटे से बच्चे हर चीज के थे, वैसे ही बच्चे और ज्यादा खुश हो जाते हैं। बार्ब जो कि एक गलत इंसान के साथ काम कर रही थी, अब उसने फ्लिंट की टीम को ज्वाइन कर लिया था। आखिरी सीन में हम देखते हैं कि हमेशा से फ्लिंट के डैड उसे फिशिंग सिखाना चाहते थे और आखिर में फ्लिंट मान गया था फिशिंग सीखने के लिए। और इसी के साथ में गाइस ये बहुत अमेजिंग मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो आप सभी लोगों को ये मूवी कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगली मूवी में, तक के लिए टाटा।